तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में पूरा घर उस रहस्यमयी मम्मी जैसे दिखने वाले इंसान से डरा हुआ होता है। इधर रेणुका सायली से कहती है कि वो शकुंतला को फोन करके किसी बाबा को बुलाए ताकि इस मुसीबत से छुटकारा मिले, लेकिन रिया मजे लेते हुए कहती है कि ये इजिप्शियन मम्मी है, इस पर कोई इंडियन बाबा काम नहीं करेगा। इसके बाद रेणुका परेश को शादी के वचन याद दिलाकर बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन परेश मजाक में कहता है कि वो वचन कब का एक्सपायर हो चुका है। इधर परेश और आकाश लाठी लेकर उस इंसान को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इतने में रोशनी घर आ जाती है और उस अजीब दिखने वाले इंसान को तेजस कहकर पुकारती है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। इधर रेणुका ये सुनकर हैरान होती है और तेजस से पूछती है कि उसके मुंह पर इतनी पट्टियां क्यों हैं, तो तेजस के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलता। तभी सचिन तुरंत ताना मारता है कि पक्का इस गटर वाले मुंह को किसी ने धोकर नाले में फेंक दिया होगा। इसके बाद रोशनी आगे बताती है कि कल रात तेजस सीढ़ियों से गिर गया था और उसको बहुत चोट आई थी, इसलिए वो उसे अस्पताल लेकर गई थी और पट्टियां बंधवा कर लेकर आई। तो इधर रेणुका गुस्से में रोशनी से पूछती है, तू अकेले क्यों लेकर गई उसे हॉस्पिटल? मुझे नहीं कह सकती थी क्या? अगर मैं होती तो डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं करते। तभी रोशनी सफाई देती है कि रेणुका सो रही थी, इसलिए उसने उन्हें उठाना ठीक नहीं समझा। इसके बाद सचिन को इधर अचानक याद आने लगता है कि कल रात उसने ही तेजस की पिटाई की थी। वो मन ही मन सोचता है कि उसने मारा तो था, लेकिन इतना भी नहीं कि उसे मम्मी बनना पड़े। फिर सचिन और आकाश दोनों तेजस का मजाक उड़ाते हैं कि वो मम्मी कम और डमी ज्यादा लग रहा है और उसने घर में इजिप्ट वाली फीलिंग ला दी है। इधर सायली को शक होता है कि तेजस की हालत देखकर लगता है कि जैसे उसकी किसी ने जमकर पिटाई की है। तभी सचिन बोल पड़ता है कि इसकी हरकतों की वजह से ऐसा होना ही था, शायद धुलाई थोड़ी ज्यादा हो गई। इसके बाद इधर रेणुका तेजस का हाल पूछती है कि उसको दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन तेजस बोल नहीं पाता और रोते हुए सचिन की तरफ इशारा करता है, मानो वही गुनहगार हो। तभी सचिन बड़ी चालाकी से बात को घुमा देता है और तेजस को सर्कस का जख्मी जोकर बताता है। वो तेजस को सलाह देता है कि ज्यादा हिले डुले नहीं, वरना बिखर गया तो समेटना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद रोशनी सबको बताती है कि डॉक्टर ने तेजस को बोलने से मना किया है और सिर्फ लिक्विड डाइट पर रखा है। वो रेणुका को भी शांत करती है कि तेजस उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इसके बाद सायली जब पूछती है कि यह हालत कब तक रहेगी, तो रोशनी बताती है कि 2 दिन बाद डॉक्टर चेकअप करेंगे। इसके बाद सचिन फिर मजाक उड़ाता है कि चलो अच्छा है, 2 दिन तक कम से कम कुत्ते के पिल्ले जैसी आवाजें सुनने को मिलेगी इस घर में। इसके बाद सब लोग मिलकर तेजस को संभालकर उसके कमरे में ले जाने लगते हैं और इधर सचिन जब बिना बात किए वहां से जाने लगता है तो सायली उसके पास आती है और उसको रोकने की कोशिश करती है। वो पूछती है, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? तो इस पर सचिन बहुत ही ठंडेपन से जवाब देता है कि अब उनके पास बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वो सायली को एक कठोर निर्देश देता है कि जाकर खजूर को बोल दे कि वो अपना कमरा वापस ले ले, क्योंकि अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं रहा जिसके लिए कमरे की जरूरत पड़े। इसके बाद सायली रिश्ते को संभालने के लिए सचिन से खाना खाने की गुहार लगाती है, लेकिन सचिन को यह सब दिखावा लगता है। वो ताना मारता है कि एक तरफ सायली को उसकी बात तो समझ नहीं आती, हमेशा उसके खिलाफ जाती है, और दूसरी तरफ फिर झूठी फिक्र दिखाने आ जाती है। सचिन फिर गुस्से में कहता है, माफ कर, अपनी फालतू की फिक्र मत दिखा, मैं अपना ध्यान खुद रख लेगा। तभी सायली भी पलटवार करती है कि सचिन को यह सब नाटक लग रहा है, लेकिन अगर वो खुद को देखेगा तो उसको समझ आएगा कि असल में फिक्र किसे है। लेकिन सचिन उसकी इस बात को अनसुनी करके गुस्से में वहां से निकल जाता है और सायली अकेली खड़ी रह जाती है। दूसरी तरफ घर वाले मिलकर मम्मी बने तेजस को उसके बेडरूम में लेटाने की कोशिश करते हैं। इधर रेणुका और आकाश दोनों मिलकर उसको बेड पर ऐसे पटकते हैं कि वो धड़ाम से गिरता है। तभी रोशनी हेल्प के लिए आगे आती है, लेकिन रेणुका उसको रोक देती है, कहती है उसकी आई है ना संभालने के लिए, तो तुझको बीच में आने की जरूरत नहीं है। इधर तेजस का रोना देखकर रेणुका का दिल पसीज जाता है और वो अफसोस करती है कि पापा बनने की उम्र में अस्पताल वालों ने मेरे बेटे को मम्मी बना दिया। फिर रेणुका सारा ठिकरा रोशनी पर फोड़ती है। वो कहती है कि जब से रोशनी इस घर में आई है पनौती लग गई है। पहले तेजस की आंखें जाते जाते बची और अब यह हाल हो गया। वो रोशनी को हिदायत देती है कि तेजस का ख्याल रखे और उसे परेशान ना करे। इतना कहकर रेणुका डांस क्लास के लिए निकल जाती है। इधर रेणुका के जाने के बाद रोशनी अकेले में तेजस की मरहम पट्टी करती है। जब तेजस उसे रोकने या कुछ कहने की कोशिश करता है तो रोशनी उसे आईना दिखाती है। वो कहती है, जब सब कुछ ठीक था और तुम्हारे मुंह से आवाज निकल रही थी तब तो तुम मुंह फुलाए बैठे थे, अब जब सच में मुंह सूज गया है तुम्हारा तब तुम्हें बात करनी है मुझसे। इसके बाद रोशनी तेजस को याद दिलाती है कि उसने रोशनी को कितना अकेला महसूस कराया था। वो कहती है कि वो तेजस की हेल्प इसलिए कर रही है क्योंकि वो उसकी तरह मतलबी नहीं है। फिर रोशनी उसको एहसास दिलाती है कि जैसे तेजस ने उसे बुरे वक्त में छोड़ दिया था वैसे वो तेजस को नहीं छोड़ेगी। तभी इतने में राजेश का फोन आता है और रोशनी जानबूझकर तेजस के सामने कहती है कि वो बिजी है और कुछ दिन बात नहीं कर पाएगी। ये सुनकर तेजस को लगता है कि रोशनी ने उसके लिए राजेश को इग्नोर कर दिया। उसे तसल्ली होती है कि रोशनी के दिल में अभी भी उसके लिए जगह है, इसलिए वो ठान लेता है कि अब उसे रोशनी के साथ सब कुछ ठीक करना ही होगा। दूसरी तरफ सचिन देखता है कि तेजस अकेले में अपने बैंडेज खुद निकालने की कोशिश कर रहा है। उसे शक हो जाता है कि तेजस नाटक कर रहा है। फिर सचिन कमरे में घुसकर तेजस को पीछे से रंगे हाथों पकड़ लेता है और कहता है, लाइफ पकड़ा गया ना,
फिर वो जबरदस्ती तेजस के शरीर से सारे बैंडेज उतार देता है और देखता है कि शरीर पर कोई चोट नहीं है, बस मुंह पर थोड़ी सूजन है। तो सचिन मजाक उड़ाता है कि इतनी सी चोट के लिए तू मम्मी बनकर घूम रहा है। तभी रेणुका और रोशनी वहां आ जाती है और सचिन को पट्टी उतारते देखकर भड़क जाती हैं। इधर सचिन रेणुका से कहता है कि वो उसके बेटे की अनबॉक्सिंग कर रहा है ताकि उसकी नौटंकी सामने आ जाए। फिर रोशनी तेजस का बचाव करती है और सचिन को पत्थर दिल कहती है, लेकिन सचिन अपनी बात पर अड़ा रहता है। इसके बाद रोशनी और रेणुका के ना मानने पर सचिन अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक नया तरीका निकालता है। वो बाहर जाकर एक क्रिकेट बैट लेकर आता है। फिर सचिन ऐलान करता है कि अब वो तेजस पर बैटिंग करेगा। इधर बैट देखते ही तेजस, जो अब तक हिल नहीं पा रहा होता है, डर के मारे फुर हो जाता है और कमरे में इधर उधर भागने लगता है। तो सचिन भी उसके पीछे भागता है। इसके बाद सचिन हाथ में क्रिकेट बैट लेकर हॉल में तेजस को दौड़ाने लगता है। जो तेजस थोड़ी देर पहले दर्द से कररा रहा था, वो अपनी जान बचाने के लिए पीटी उषा की तरफ फटाफट भागने लगता है। तभी सचिन रेणुका को दिखाता है कि जिसे वो घायल समझ रही है वो कैसे दौड़ रहा है। लेकिन इधर जैसे ही तेजस देखता है कि रेणुका और रोशनी उसे देख रहे हैं, तो वो तुरंत लगड़ाने का नाटक फिर से शुरू करता हुआ नजर आता है। जब सचिन यह साबित करने की कोशिश करता है कि तेजस नाटक कर रहा है, तो रोशनी बीच में कूद पड़ती है। वो पूरे भरोसे के साथ रेणुका से बोलती है, काकू, तेजस को सच में चोट लगी है, मुझे पता है। इधर रोशनी की यह बात सुनते ही सचिन चिढ़ जाता है। वो उसको ताना मारते हुए कहता है, तेरा नाम रोशनी है लेकिन तेरा ट्यूबलाइट फ्यूज है। तुझे दिख नहीं रहा कि ये थोड़ी देर पहले पीटी उषा की तरफ भाग रहा था? इधर रोशनी भी चुप नहीं रहती। वो सचिन को जवाब देती है कि अगर तुम्हारे पीछे कोई बैट लेकर भागेगा तो तुम भी तो अपनी जान बचाने के लिए भागोगे ना। और रही बात चोट की, तो उसे सच में चोट आई है, क्योंकि मैं खुद उसको हॉस्पिटल लेकर गई थी। इधर सचिन को याद आने लगता है कि उसने ही तेजस के मुंह पर धुलाई की थी, इसीलिए उसे पता है कि चोट सिर्फ चेहरे पर है। फिर वो सायली के सामने बात को संभालते हुए कहता है कि तेजस के मुंह पर पट्टी है, लेकिन असल में पट्टी लोगों की आंखों पर बंधी है जो इसका नाटक नहीं देख पा रहे। इधर सचिन के सवालों से बचने के लिए तेजस अचानक चक्कर आने का नाटक करके गिर जाता है। इधर रेणुका और रोशनी उसको संभालते हैं। दूसरी तरफ कमरे में सचिन फिर से तंज कसता है कि तेजस को उसकी एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। तभी रेणुका सचिन को चुप करा देती है, लेकिन सचिन जाते जाते कहता हुआ नजर आता है, तेजस के मुंह पर पट्टी है लेकिन लोगों की आंखों पर पट्टी है। फिर अंत में रेणुका रोशनी को कड़े शब्दों में चेतावनी देती है। वो कहती है कि उसने रोशनी को तेजस के पास रहने की परमिशन सिर्फ उसकी चोट की वजह से दी है, इसलिए वो ज्यादा हवा में ना उड़े और ये ना समझे कि रेणुका ने उसे अपना लिया है। इतना कहकर रेणुका वहां से चली जाती है। लेकिन इधर बिस्तर पर बैठा तेजस मन ही मन मुस्कुराता है। वो सोचता है कि उसने चोट का यह सारा नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि रोशनी उसके पास रह सके। अब जब रोशनी उसका ख्याल रख रही है तो उसे अपनी जीत पर सुकून होता है। दूसरे सीन में रिया आकाश को उसके काम के बीच से बाहर बुलाती है और उसको आराम नगर में नए रेस्टोरेंट के लिए अच्छी जगह दिखाती है मोबाइल पर। तो आकाश भड़क जाता है कि रिया उसका वक्त बर्बाद कर रही है, जबकि वो पहले ही मना कर चुका है इस बारे में। लेकिन रिया सीधे सवाल दागती है कि क्या तुम्हारा ईगो तुम्हारे सपनों के बीच आ रहा है। वो आकाश को समझाती है कि वो यहाँ किसी और के लिए गुलामी करने को तैयार है, लेकिन जब उसकी अपनी पत्नी उसके लिए कुछ करना चाहती है तो उसे तकलीफ हो रही है। तो आकाश सफाई देता है कि वो सही वक्त आने पर खुद सब प्लान करेगा, अभी नहीं। तभी इधर दूसरी तरफ छुपकर ये सब सुन रही नीतू को अपने बिजनेस की चिंता होने लगती है। वो जानती है कि आकाश बहुत टैलेंटेड है और अगर वो चला गया तो उसका बिजनेस डूब सकता है, इसलिए वो जल्दी कुछ करने की सोचती है। दूसरे सीन में घर पर सायली उदास होकर उस लक्ष्मण रेखा को देख रही होती है जो सचिन ने कल रात नशे में बनाई थी रेणुका के लिए। वो सोचने लगती है कि सचिन इस मामले को बहुत गलत दिशा में लेकर जा रहा है। तभी परेश वहां आता है और सायली से कहता है कि कल रात उन्हें सचिन की बातों से पति पत्नी के बीच की दूरियां साफ नजर आ रही थी। फिर परेश सायली को भरोसा दिलाता है कि वो दखल नहीं देना चाहता, लेकिन अगर सायली चाहे तो बता सकती है कि बात क्या है। तो सायली अपना दर्द बयां करते हुए कहती है कि सचिन का बर्ताव जूही की वजह से बदला है, क्योंकि जूही किसी को पसंद करती है। इधर ये सब सुनकर परेश जब कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तब सायली असली बम फोड़ती है। वो बताती है कि जूही जिस ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर को पसंद करती है वो वही अरुण है जिससे सचिन की पुरानी दुश्मनी है और जिसने सचिन का लाइसेंस कैंसिल करवाने की कोशिश की थी। ये सुनकर परेश हैरान रह जाता है। फिर सचिन के दुश्मन अरुण का जिक्र होते ही परेश को याद आने लगता है कि ये वही ऑफिसर है जिसने एक बार तेजस को भी नशे में पकड़ा था। फिर सायली बताती है कि सचिन पुरानी रंजिशों की वजह से अरुण को अपनाने को तैयार नहीं है और शादी के सख्त खिलाफ है। जब परेश पूछता है कि क्या जूही सच में प्यार करती है तो सायली हामी भरती है। फिर परेश कहता है कि लड़का घमंडी जरूर है लेकिन जूही समझदार है, उसने कुछ सोचकर ही पसंद किया होगा। परेश का मानना होता है कि सचिन अपनी जिद में आकर जूही की नई जिंदगी रोक रहा है, जो गलत है। वो सचिन से बात करने का फैसला करता है, लेकिन सायली डर जाती है कि अगर परेश ने बात की तो सचिन को लगेगा कि उसने शिकायत की है। वो परेश से कुछ दिन का समय मांगती है ताकि वो खुद सचिन को समझा सके। तो परेश मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि शादी जूही की मर्जी और खुशी से होनी चाहिए। फिर वो सायली को भरोसा दिलाता है कि अगर फिर भी बात न बने तो वो बेझिझक उसके पास आ सकती है मदद के लिए।
फिर अंत में परेश एक पिता के तौर पर सायली को नसीहत देता है। वो कहता है कि हर बाप को पता होता है कि उसके बच्चे कब दुखी हैं। परेश सायली को झगड़ा छोड़कर मिलकर समस्या का हल निकालने की सलाह देता है और वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में सचिन ब्रोकर पर भड़क रहा होता है कि उसने रमेश जैसे दारूबाज और सुट्टेबाज लड़के को क्यों भेजा, जिसका झूठ मिनटों में पकड़ा गया। वो ब्रोकर को फटकारता है कि ऐसे बकवास लोगों को भेजकर वक्त बर्बाद ना करे और खुद रिश्ता ढूंढने की बात कहकर फोन काट देता है। इसके बाद वो अनीश को भी अपना दुखड़ा सुनाता है कि पूरे मुंबई में शादी के लिए अच्छे लड़के ही नहीं मिल रहे। इधर चाय की दुकान पर बैठा सचिन शादी के लिए अच्छे लड़के न मिलने से परेशान हो जाता है। तभी वहां का चाय वाला उसकी चिंता भांप लेता है। वो सचिन के पास आता है और उसे एक ब्रोकर का कार्ड थमाता है। इधर हैरानी की बात यह होती है कि चाय वाला सचिन से एकदम फराटेदार अंग्रेजी में बात करता है। वो कहता है, सर ये ब्रोकर बहुत ही प्रोफेशनल है और आपकी हेल्प कर सकते हैं। फिर एक चाय वाले के मुंह से इतनी अच्छी अंग्रेजी सुनकर सचिन दंग रह जाता है। वो उससे पूछ बैठता है कि इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेता है वो। तो चाय वाला खुलासा करता है कि उसने सोशल वर्क में MBA किया हुआ है, लेकिन किस्मत ने उसे यहां पहुंचा दिया। तभी सचिन मजाक में पूछता है कि ब्रोकर का प्रचार करने के लिए उसका कितना कमीशन है। तो चाय वाला सफाई देता है कि वो समाज सेवा की आदत के कारण हेल्प कर रहा है और उसने बड़े बड़े रिश्ते तय करवाए हैं। वो एक फिलोसॉफिकल बात कहता है कि किस्मत कब किस तरफ मुड़ जाए पता नहीं चलता, हम तो बस रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपको है। तो सचिन उसकी बातों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता और कार्ड लौटाकर वहां से निकल जाता है। दूसरे सीन में नीतू अचानक आकाश के घर पहुंचती है, जिसको देखकर रिया का गुस्सा फूट पड़ता है। वो नीतू को खरी खोटी सुनाती है कि आकाश उसके रेस्टोरेंट का एम्प्लॉय है, गुलाम नहीं। वर्किंग आवर्स के बाद उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, इसलिए नीतू को जो भी बिजनेस डिस्कशन करना हो वो रेस्टोरेंट में ही करे। तभी रिया सीधे आरोप लगाती है कि नीतू के रेस्टोरेंट की सारी सफलता सिर्फ और सिर्फ आकाश की मेहनत का नतीजा है, लेकिन नीतू हमेशा ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसने अकेले ही सब कुछ किया हो। तभी परेश और सायली दोनों रिया को समझाते हैं कि घर आए मेहमान से तमीज से पेश आना चाहिए, तो रिया चुप हो जाती है। इसके बाद आकाश के बाहर आते ही नीतू सबको बताती है कि रेस्टोरेंट की रेटिंग्स और कस्टमर फीडबैक बहुत शानदार आ रहे हैं और वो इसका पूरा श्रेय आकाश की मेहनत को देती है। वो बताती है कि उसके पिता ने भी आकाश के काम की बहुत तारीफ की है। इधर सचिन भी मौके पर चौका मारते हुए गर्व से कहता है कि उसका भाई वर्ल्ड क्लास बावर्ची है, इसलिए तारीफ तो बनती है। तभी नीतू मानती है कि आकाश की रेसिपीज की बहुत डिमांड है, तो रिया इस पर तंज कसना नहीं छोड़ती और कहती है कि वो तो शुरू से यही कह रही थी, लेकिन कुछ लोगों को दूसरों का क्रेडिट चुराने से फुर्सत मिले तब तो वे सच माने ना। तो इधर आकाश रिया को और कुछ बोलने से रोक देता है। इसके बाद नीतू इधर आकाश और रिया से अपनी पुरानी बातों के लिए माफी मांगती है। वो एक बड़ा धमाका करती है। फिर वो बताती है कि उनके रेस्टोरेंट के अच्छे रिस्पॉन्स के बाद वे एक नया आउटलेट खोलने जा रहे हैं। नीतू चाहती है कि आकाश उनके नए वेंचर में वर्किंग पार्टनर बने। वो साफ कहती है कि इसके लिए आकाश को कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, उसका टैलेंट ही उसका निवेश होगा। ये सुनकर सायली इसे बहुत बड़ा प्रमोशन बताती है, लेकिन आकाश और रिया हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सचिन नीतू से पार्टनरशिप की गारंटी मांगता है, जिस पर नीतू लीगल पेपर वर्क का भरोसा दिलाती है। फिर रिया सवाल उठाती है कि यह ऑफर उसके टैलेंट से ज्यादा रिया के दबाव की वजह से मिला है। तो नीतू अपनी गलती मानती है और आकाश के टैलेंट और रिया की लॉयल्टी की तारीफ करती है। फिर सचिन रिया के सपोर्ट की तारीफ करता है और साथ ही सायली को तंज भी कसता है कि काश सब बाइको लोग अपने पति का ऐसा ही साथ दे। इसके बाद नीतू बताती है कि वो पहले स्टेट फ्रेंचाइजी पर काम करेगी और उसके बाद लक्ष्य होगा पैन इंडिया, जिससे बिजनेस और भी फैलेगा। ये सुनते ही रेणुका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि अगर आकाश नीतू के साथ जुड़ गया तो पैसों की बारिश होगी। वो नीतू की तारीफ करते हुए उसे असली बिजनेस खानदान की होनहार बेटी बताती है। फिर मौके का फायदा उठाकर रेणुका रोशनी को भी ताना मारने में नहीं चूकती। वो रोशनी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि कुछ लोग तो बस ख्याली पुलाव पकाते हैं और वही परोसते हैं। इसके बाद कमरे में दूसरी तरफ रिया आकाश को समझा रही होती है कि उसे ये ऑफर स्वीकार कर लेना चाहिए। वो तर्क देती है कि पार्टनरशिप से उसकी वैल्यू बढ़ेगी और ये एक्सपीरियंस आगे चलकर उनके खुद के रेस्टोरेंट के लिए भी काम आएगा। तो रिया इसे एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखने को कहती है। तो आकाश रिया की समझदारी भरी बात को मान लेता है। वहीं दूसरी तरफ बाहर रेणुका अकेले में नीतू से उसकी शादी के बारे में पूछने लगती है। वो जानना चाहती है कि नीतू ने अपने जीवन साथी के बारे में क्या सोचा है। इससे पहले कि नीतू कुछ जवाब दे पाती, आकाश और रिया बाहर आ जाते हैं। नीतू के पूछने पर रिया बताती है कि वे इस ऑफर के लिए तैयार है। फिर आकाश सबके सामने एग्रीमेंट साइन कर देता है और नीतू खुश होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद सायली आकाश और रिया दोनों को बधाई देती है। अगले सीन में सायली सचिन के पास आती है और बिना घुमाए फिराए सीधे पूछती है कि सचिन सच बताओ, कल रात तुमने ही तेजस की पिटाई की थी ना? तो सचिन हड़बड़ा जाता है, लेकिन तुरंत बात को संभालते हुए कहता है, क्या बकवास सवाल पूछ रही है तू? कल खजूरी ने तो कहा था ना कि वो सीढ़ियों से गिरा है, फिर भी तू मुझ पर फालतू शक कर रही है। इधर सायली अपने शक की वजह बताती है कि जिस तरह तुमने कहा कि चोट सिर्फ उसके मुंह पर लगी है और जिस तरह तेजस तुम्हें देख रहा था, उससे साफ लग रहा था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। तभी सचिन मन ही मन सोचता है कि अब सायली को कैसे बताए कि उसने तेजस को क्यों पीटा।
फिर वो बात घुमाने के लिए साइली पर ही तंज कसता है कि तुम फूल वालियों को सरकार ने कोई अलग डिटेक्टिव योजना में भर्ती किया है क्या, जो ऐसे घुमा फिरा कर सवाल पूछ रहे हो। फिर सचिन चिढ़कर कहता है, तेजस ना इधर का है ना उधर का, मुझे क्या पड़ा है उसे पीटने का। उसका चेहरा सूझा हुआ दिखा तो मैं बोल दिया, लेकिन तू है कि बाल की खाल निकाल रही है। फिर सचिन कहता है, तेरे को मेरे ऊपर भरोसा होना ही बंद हो गया है, मेरे को पता है, क्योंकि पहले तू एक चुटकी में ही मेरी बात समझ लेती थी और अब शक कर रही है। और मैं थक गया है तेरे को समझा समझा कर कि मैं क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, लेकिन ये सब अब मैं बोलना ही बंद कर देगा। सच बोलूं तो पक चुका है मैं। इधर सचिन की इन बातों से साइली हैरान हो जाती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।